आज हम फिर से देखने वाले हैं द 18-year-old स्पाई के चैप्टर 3 के बारे में। और चैप्टर 2 की शुरुआत में हमने देखा था कि हाजिर ने प्रेसिडेंट के सारे बंदों को मार दिया होता है और उसके बाद वो एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में जा चुका होता है, जहाँ पे वो खाना पीना करके वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद प्रेसिडेंट अपने बंदों को लेकर वहाँ पे फिर जा चुका होता है और इस बार वो काफी ज्यादा हट्टे गट्टे बंदों को लेके आया हुआ होता है। पर हाजिन ने उन सबको ही मार के उन सबकी वाट लगा दी होती है। और अब देखते हैं आगे। हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने डैड के पास आ चुका होता है, पर उसके डैड ने वहीं पे उसको एक लपड़ मार दिया होता है और बोल रहा होता है, तुमने अगर वहाँ पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर ही दी थी तो वो तुम्हें खुद से ही ठीक कर देनी चाहिए थी, और अब तुम्हें मैं चाहिए ताकि मैं तुम्हारी की हुई प्रॉब्लम को वहाँ पे ठीक करूँ। जहाँ पे प्रेसिडेंट बोल रहा होता है, डैड मेरी बात तो सुनो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था डैड, मैं उसके सामने नहीं टिक पाता। और ये सुनने के बाद उसके डैड ने उसको और 2-3 लैपड़ बजा दिए होते हैं और बोल रहे होते हैं, तू पागल कहेंगे, तू मेरा बेटा है। और उसके बाद प्रेसिडेंट अपने डैड से माफी मांगने लगता है और उसका जो डैड रहता है वो उसको माफ कर देता है और अपने एक बंदे से पूछने लगता है, आखिर चेयरमैन कहाँ पे हैं, तुमने उनके बारे में जानकारी निकाली कि नहीं। हाँ सर, मैंने निकाल लिए, पर हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी हमारे बंदे हैं, जितने भी हमारे बच्चे हैं, वो सारे के सारे चियांगडू के अंडर में हैं। और हाँ सर, मुझे वो नॉर्थ कोरिया के बंदे के बारे में भी कुछ जानकारी मिली है, मुझे उसका एड्रेस मिला है। और इस टाइम पे उसका डैड बोलता है, क्या उस नॉर्थ कोरिया के बंदे के बारे में? जहाँ पे प्रेसिडेंट बोलता है, हाँ हाँ डैड, क्या पता वही लड़का स्पाई हो, क्योंकि वो अच्छी फाइटिंग भी जानता है, वो साला धोखेबाज कहीं का। चश्मे वाला बंदा बोलता है, और हाँ बॉस, उस स्पाई का कोई भी कनेक्शन नहीं है साउथ कोरिया के अंदर, इसलिए हमें काफी ज्यादा आसानी होगी उसके ऊपर नजर रखने के लिए। जहाँ पे उसका डैड वहाँ पे चला जाता है और बोलता है, हाँ चीफ किम उसका अच्छे तरीके से ध्यान रख लेंगी, और मैं अभी जा रहा हूँ चेयरमैन के पास चिपकने के लिए। जहाँ पे उसका चश्मे वाला बंदा बोलता है, अच्छा ठीक है सर, मेरा कनेक्शन भी उससे, मैं उसमें टच में रहूंगा। इसके बाद उसके डैड वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते वो बोल रहे होते हैं, मैं मैडम किम के पास जा रहा हूँ। और दूसरा बंदा बोलता है, ओके सर, मैं बच्चों को भी वहाँ पे भेज दूंगा। जहाँ पे उसका डैड बोल रहा होता है, आखिर क्यों इतने ज्यादा डरे हुए हैं हमारे चेयरमैन, आखिर इसके पीछे क्या प्रॉब्लम होगी। और इसी के साथ इसके डैड यहाँ से निकल जाते हैं और प्रेसिडेंट अपने बड़े भाई से पूछने लगता है, आखिर तुम क्यों नहीं गए डैड के साथ। जहाँ पे वो बोलता है, ये सब मेरे वजह से ही हुआ है, इसीलिए मुझे ये सब खत्म करना पड़ेगा, इसीलिए अभी के टाइम पे तुम जा सकते हो उनके साथ। जहाँ पे वो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है, अब तुम साले डिफेक्टर कहेंगे, अब तुम्हारी खैर नहीं। और इसके बाद प्रेसिडेंट वापस से हाजिन के पास जा चुका होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है हाजिन ने सबको वहाँ पे लिटा दिया होता है और प्रेसिडेंट की तरफ आने लगता है। प्रेसिडेंट की तरफ आते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी। और इसी टाइम पे प्रेसिडेंट वहाँ से भागने लगता है और हाजिन भी उनके पीछे भागने लगता है। और प्रेसिडेंट अपनी कार में बैठ चुका होता है और अपने भाई से घबराते हुए बोल रहा होता है, जल्दी जल्दी चलाओ गाड़ी को, जल्दी चलाओ, वो पीछे से आ रहा है, जल्दी जल्दी, जितना दूर हो सके उतना दूर चलो। पर उसी टाइम पे हाजिन वहाँ पे पहुंच चुका होता है और उसके कार को तोड़कर उसके मुंह में एक लात दे मारता है और प्रेसिडेंट अपने भाई के गोद में गिर चुका होता है। और उसके भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुकी होती है, वो बोलता है, तू साले बास्टर्ड कहीं के। और इसी टाइम पे हाजिन उसको एक मुक्का मारकर सुला देता है। ये देखकर प्रेसिडेंट भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और हाजिन बोलने लगता है, चल तेरे डैड के पास चलते हैं हम लोग। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें प्रेसिडेंट के बड़े भाई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो खेलते हुए बोल रहा होता है अपने बंदे से कि जब भी तुम मुझे बोलते हो कि दूसरे स्कूल काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मेरा सिर दुखने लगता है। जहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है, वैसे तो यहाँ पे कोई बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें इसको फिगर आउट करना है कैसे भी करके जल्दी से। यहाँ पे प्रेसिडेंट का भाई बोलता है, हाँ हमारी कंपनी हमारे लिए रहने के लिए एक जगह है। जहाँ पे वो बोलने लगता है, मैंने उन लोगों को काफी टाइम पहले भेजा था, लगभग 1 घंटा हो चुका है, जाने वो अभी तक क्यों नहीं आए। वो नए बंदे थे, मुझे उनके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है कि वो उसको लेकर ही आएंगे। और उसी टाइम पे इस बंदे को किसी का फोन आने लगता है और वो बोलता है, सियांगडू किडनैप हो चुका है। ये सुनकर प्रेसिडेंट अपने एक स्टैंड को लात मारकर नीचे गिरा देता है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है। वो बोलता है, वो लड़का कोई
आम लड़का नहीं है, मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन हुआ है प्रोफेशनली। जहाँ पे बोलता है ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी नहीं है कि मैं पुलिस को यहाँ पे बुला सकूं, और अगर मैं उनको बुला भी लूँगा तो मैं उनको क्या कहूँगा कि उसको किसी बॉय ने किडनैप किया है। वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। और इसी के बाद उसका भाई अपने डैड को फ़ोन करने लगता है और बोलता है डायरेक्टर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है, जहाँ पे बोलता है चिंता मत करो क्योंकि वो यहाँ पे आ चुका है। और इसके बाद हम देखते हैं प्रेसिडेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। हाजिन उसको पकड़ा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है डैड, और उसी टाइम पे उसका डैड बोलता है तो तुम ही वो बंदे हो जो कि ट्रांसफ़र हुए हो स्कूल में नए नए। और इसके बाद हाजिन बोलता है हाँ, मुझे आपके बेटे ने कहा था कि आप मुझे कहाँ पे मिलोगे, और आपको मिलने के लिए मैं आपको नाइस टू मीट यू करता हूँ, और आपको भी हमारे स्कूल के चेयरमैन। और चेयरमैन बोलता है मिस्टर पार्क आके यहाँ पे क्या चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है। जहाँ पे मिस्टर पार्क बोलता है मुझे माफ़ कर देना, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है, आप यहाँ से पहले निकल सकते हैं। और इसी टाइम पे हाजिन बोलता है क्या, और वो उसके बेटे का मुंह एक बेंच में पटक देता है, बोलता है यहाँ से कोई नहीं जाएगा, मुझे तुम दोनों से ही बात करनी है यहाँ पे। और चेयरमैन गुस्से में आके बोलता है आखिर ये तुम कैसे बात कर रहे हो तो बड़े लोगों से, क्या तुम्हें कोई तमीज नहीं है। और इसी वक्त जो हाजिन होता है उसने सियोंग की एक उंगली तोड़ दी होती है, जिसको देखकर उसके जो फादर होते हैं उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती है। वो बोलती है आखिर तुम क्या कर रहे हो। और इसके बाद हाजिन बोलता है अगर तुम अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचवाना चाहते हो तो वहीं पे चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को यहीं पे जिंदा मार डालूंगा। और उसके फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुकी होती है, वो बोलता है तू साले हरामजादे कहीं के। और उसके बाद चेयरमैन बोलता है क्या तुम कुछ नहीं करोगे मिस्टर पार्क अपने बच्चे को बचाने के लिए, ये साला कहीं का यहाँ पे कुछ भी कर रहा है और तुम यहाँ पे सिर्फ इस तरीके से बैठे रहोगे। जहाँ पे मिस्टर पार्क बोलते हैं थोड़ा सा चुप हो जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए चेयरमैन। जहाँ पे चेयरमैन चुप नहीं होते हैं और बोलते हैं आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ करने लगूंगा। और ये सुनने के बाद मिस्टर पार्क को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उसको मारने लगते हैं और उसको बोलते हैं मैं तुझसे कहा था थोड़ा सा रुक जा, तू चूतिया कहीं के। और इसके बाद वो हाजिन से बोलते हैं आखिर तुम क्या करना चाहते हो उसके साथ, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी है कुछ कर देने की। हाजिन बोलता है हाँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो है पर इससे भी कहीं ज़्यादा है। और बोलता है मुझे एक डील करनी है, जो योंगजॉन ग्रुप ट्रांजैक्शन का लीडर है कि उसकी सारी जायदाद तुम मेरे नाम कर दो। और मिस्टर पार्क बोलते हैं अच्छा तो तुम बोल रहे हो तुम्हें उसकी पूरी जायदाद चाहिए, जो कि हमारे स्कूल के लिए बहुत बड़ी फंडिंग देता है और वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी जानता है। और इसके बाद मिस्टर पार्क एकदम से ही गुस्से में आकर बोलते हैं क्या तुम मजाक कर रहे हो क्रेजी बास्टर्ड कहेंगे, ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और तुम अब सियोंग को छोड़ दो इज्जत में, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसके बाद वो बोलता है नहीं, तुम्हें मुझसे नेगोशिएशन करनी ही पड़ेगी। वो बोलता है अब नेगोशिएशन नहीं होगी। इसी सस्पेंस के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो कमेंट करें।